नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मार्च 1942, अगस्त 1940, नवंबर 1946 या दिसंबर 1947। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, जैसे इसमें दिया गया है 289, 296, 398 या 389। तो देखिए दोस्तों, जिस टाइम संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 9 सितंबर 1945, 11 दिसंबर 1954, 9 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों देखिए, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949 या 24 नवंबर 1949। देखिए दोस्तों, वो संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात कर रहा है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई थी। इस दिन हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को भी याद रखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक में, जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इस दिन राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है, इसको बनने में कुल कितना समय लगा? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 2 साल 9 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 11 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 9 दिन। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान बना है, संविधान बनने में जो समय लगा है, वो लगा है दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो आप इस चीज़ को बताइए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 29 अगस्त 1950, 29 अगस्त 1948, 9 अगस्त 1947 या 29 अगस्त 1947। तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। ठीक है दोस्तों,
जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। इस चीज़ को आप याद रखिए दोस्तों। और इस प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी। अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे और 6 अदर सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है एल.एन. मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है बी.एन. राव। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया गया था वो थे बी.एन. राव। ठीक है दोस्तों, बी.एन. राव जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, वो कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। तो दोस्तों, इस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या केवल 299 बची थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, समितियां बनी थी अंदर संविधान सभा में, तो उनके अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जे बी कृपलानी जी। तो देखिए दोस्तों, जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, जैसे संविधान सभा में समितियां बनी थी, संघीय शक्ति समिति थी, राज्य शक्ति समिति थी, राज्य संविधान समिति थी। ठीक है दोस्तों, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा है, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, और जिसमें थे 7 सदस्य, एक जिसमें अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब थे और 6 और अदर सदस्य थे। तो ये हो गए टोटल 7। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।